हाँ जी, केमिस्ट्री वाले सर चैप्टर लेकर आए हैं अमाइंस। ये टर्म 2 का 12वीं क्लास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसके अलावा जो खास बात है वो है कि जब आप अब 17 जुलाई 2022 नीट की डेट अनाउंस हो गई है, तो हमें 12th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्या, अब उन्होंने कहा चीफ कमर्शियल यूज ऑफ अमाइंस इज एज इंटरमीडिएट इन द सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन एंड फाइबर्स। फिर कंपाउंड्स बनाने में, मेडिसिन और फाइबर्स बनाने में ये जो आपके अमाइंस है ना, एक इंटरमीडिएट का रोल करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कंपाउंड बनाने में इनका यूज है, मेडिसिन और फाइबर्स बनाने में। ठीक है जी। जैसे आप नायलॉन 666 ले लें, वहां हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन यूज होता है, तो एक इंटरमीडिएट तो हो ही गया। मेडिसिन में कैसे हो सकता है, नीचे हम देखते हैं एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन क्या बोलता है। अमाइंस कॉन्स्टिट्यूएंट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule। देख लें भाई, ये आपका अमोनिया है जी। एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हटाकर अगर आप आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आर ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आर एन एच टू, आर टू एन एच, आर थ्री एन, ये बनेगा। बाय एल्काइल और अराइल ग्रुप इन नेचर दे अकर अमंग प्रोटीन्स। प्रोटीन्स में आपको पता है अमाइनो एसिड रहेंगे तो आर एन एच टू तो रहेगा ही रहेगा, एन एच टू रहेगा कुल मिलाकर। विटामिन में तो नाम में ही अमाइन है। एल्कलॉइड एंड हॉर्मोन्स, इनमें भी अमाइंस का रोल रहता है। सिंथेटिक एग्जांपल्स इंक्लूड पॉलीमर्स, डाइस्टफ्स एंड ड्रग्स। टू बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड्स नेमली एड्रिनलिन एंड एफेड्रीन। ये जो आपके पास एड्रिनलिन है और एफेड्रीन है, इनके अंदर NH2 ग्रुप रहेगा, आगे स्ट्रक्चर में आपको दिखाया जाएगा। बोथ कंटेनिंग सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप आर यूज्ड टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर। नोवोकेन, ये नोवोकेन है, सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है, इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री। मान लो दांतों का इलाज कराने जा रहे हैं, आरसीटी हो रही है, तो नोवोकेन वहां क्या रहेगा, एज एनेस्थेटिक पर्पज में काम आ सकता है। बेनेड्रिल आप जानते हैं इस नाम से, तो अच्छी तरह वाकिफ हैं आप लोग। अ वेल नोन एंटी हिस्टामिन है। ड्रग ऑल्सो कंटेन्स टर्शरी अमाइनो ग्रुप। क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट्स आपको पता है सर्फेक्टेंट डिटर्जेंट काम आती हैं। डायजोनियम सोल्ट्स आर इंटरमीडिएट इन द प्रिपरेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। इन दिस यूनिट यू विल लर्न अबाउट अमाइंस एंड डाइजोनियम सोल्ट। बाकी जो लिखा उसको एक टेबल में डालकर आप समराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करें एड्रिनलिन की। ये लो जी, इसको जरूर आप अपनी कॉपी में लिखें, एड्रिनलिन। फिर इफेड्रीन, दोनों में 2 डिग्री अमाइन ग्रुप है। अ सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड इज यूज्ड इन एनेस्थेटिक इन डेंटिस्ट्री, उसका नाम है नोवोकेन। नोवोकेन तो जी सिंथेटिक अमाइनो कंपाउंड है, तो आप लिख सकते हैं इसको अमाइनो कंपाउंड है। जितना एनसीईआरटी कह रही है उससे ऊपर जाने की नीड आपको नहीं है। आगे चलते हैं जी, बेनेड्रिल की बात कर लें। बेनेड्रिल वेल नोन एंटी हिस्टामिन है, एक एंटी हिस्टामिन है। ठीक है जी। कंटेन्स टर्शरी, इसमें 3 डिग्री अमाइन है। थोड़ा सा और आगे बढ़ोगे जब आप, तो आपको दिखता है 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट। तो 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट मेरे पास एज ए सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट्स बोलते हो जिनको आप, वहां यूज आ सकता है सर्फेक्टेंट में। डाइजोनियम सोल्ट की बात कर ले, इंटरमीडिएट्स है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। यहां लिखते हैं जी डाइजोनियम सोल्ट। बेंजीन डाइजोनियम सोल्ट, ये इंटरमीडिएट है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इससे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनते हैं। और मैं तो बोलता हूं
एलिफेटिक केमिस्ट्री का जो ग्रिग्नार्ड है, एलिफेटिक केमिस्ट्री का जो ग्रिग्नार्ड है, एलिफेटिक केमिस्ट्री का जो ग्रिग्नार्ड है, एरोमेटिक केमिस्ट्री का डाइजोनियम सोल्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ वैरायटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग डाइज। इस यूनिट में हमें अमाइंस को और डाइजोनियम सोल्ट्स को पढ़ना है। अमाइंस कैन बी कंसिडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अमोनिया के एच हटाते जाएं, आर लगाते चले जाएं, obtained by replacement of 1, 2 or all the 3 hydrogen atoms by alkyl और aryl group। तो एड्रीनलिन से शुरू किया, एफिड्रीन पे आ गए, नोवोकेन पे आ गए, बेनेड्रिल एक एंटीहिस्टामिन इस पे आ गए, 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट सर्फेक्टेंट इस पे आ गए। बीडीसी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज हो रहा है। आप इस बात पर आ गए तो एनसीईआरटी है, तो आपको इस पे फोकस करना चाहिए। एड्रिलिन, एफिड्रीन, नोवोकेन, बेनेड्रिल, 4 डिग्री अमोनियम सोल्ट सर्फेक्टेंट है। बीडीसी एरोमेटिक कंपाउंड्स को बनाने में यूज हो रहा है, कुछ डाइस को बनाने में यूज हो रहा है। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स का यूज हुआ। फिर मैंने आपको बताया कि कोई प्राइमरी अमाइन बना, NH2 की वजह से प्राइमरी अमाइन बना। ये सेकेंडरी और टर्शरी, यहां अमाइन की प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में जो क्लासिफिकेशन है, यहां अमाइंस का जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासिफिकेशन है, यहाँ जो अमाइंस का प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी में क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ कार्बन पे बेस्ड है, वो टाइप ऑफ कार्बन पे बेस्ड नहीं है कि कार्बन प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। यहाँ N से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन जुड़ा, 2 कार्बन जुड़े या 3 कार्बन जुड़े। ठीक है जी, तो चेक करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस की बात। लाइक अमोनिया, नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लाइक अमोनिया, ये अमोनिया की बात चली। नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट, दिख ही रहा है, एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई ये sp3 हाइब्रिड है। ये मेरे पास पिरामिडल है, एंड द ज्योमेट्री ऑफ अमाइंस इज पिरामिडल। ईच ऑफ 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन। वो तो डिपेंड करता है ना कि आप प्राइमरी लेके चल रहे हो, सेकेंडरी लेके चल रहे हो, टर्शरी लेके चल रहे हो। तो मान लीजिए आपने अमोनिया ले लिया, तो ये जो sp3 है वो S से ओवरलैप्ड है। मान लो आप सेकेंडरी लेके चल रहे हो, तो ये यहाँ प्राइमरी लेके चल रहे हो तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ कार्बन से ओवरलैप है। जब आप सेकेंडरी लेके चल रहे हो तो यहाँ कार्बन कार्बन हाइड्रोजन से ओवरलैप है। तो डिपेंड कर रहा होगा कि आप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी किसके बारे में बात कर रहे हो। तो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस के अंदर पहली बात sp3 हाइब्रिड है, दूसरा पिरामिडल है, तीसरा टाइप ऑफ कार्बन जो हमारे पास नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, वो अगर नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है तो sp3 कार्बन के साथ ओवरलैप्ड है, अदरवाइज हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप है। 3 sp3 hybridized orbital of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of amines. The fourth orbital of nitrogen in all amine contain an unshared pair of electron जो उसको बेस का रोल करवाएगा। Due to the presence of unshared pair of electrons, the angle, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इससे एंगल पे क्या असर पड़ेगा। हम बोलते हैं पिरामिडल हो गया, हम बोलते हैं पिरामिडल हो गया, ठीक जी, हम बोलते हैं पिरामिडल हो गया। तो नाइट्रोजन के अराउंड एच 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 लगा, लोन पेयर लगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो अमोनिया में तो 107 डिग्री है, 107 डिग्री है, क्लियर, 109 डिग्री से कम है। फॉर इंस्टेंस इट इज 108 इन केस ऑफ ट्राई मिथाइलमाइन। तो मिथाइल का इतना भयंकर फर्क इस पे नहीं पड़ा, इतना खतरनाक फर्क इस पे नहीं पड़ा कि 109 को क्रॉस कर पाए। तो ये फिर भी 108 डिग्री पे आकर ही रुक गया है, रुक गया है। चलिए अब थोड़ा क्लासिफिकेशन की बात कर ले, क्लासिफिकेशन की बात कर ले। अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी डिपेंडिंग अपॉन द number of hydrogen atom replacing by alkyl or aryl group in ammonia molecule. If one hydrogen atom of ammonia is replaced by R or AR तो प्राइमरी अमाइन बनेगा, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, क्लियर ना, प्राइमरी अमाइन। If two hydrogen atoms of ammonia or one hydrogen atom RNs2 are replaced by another alkyl or aryl तो वहां तुम्हारे पास सेकेंडरी बनेगा।
सेकेंडरी अमाइन, सेकेंडरी एल्काइल अराइल ग्रुप में भी सेम और डिफरेंट हो सकते हैं, तो उसी से सिमेट्रिकल अमाइन भी बन सकते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ अनदर हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्काइल अराइल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन। अमाइन्स आर सेड टू बी सिंपल, जब सारे सेम हो, जब सारे सेम हो, ये अलग हो गया तो ये मिक्स्ड हो गया, और जब सारे सेम हो तो आप उसको बोल सकते हैं सिंपल। When all the alkyl or aryl groups are same and mixed when they are different। ठीक होगी बात। अब चलते हैं जी नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में बड़ा सिंपल सा रूल लगाएंगे। अगर प्राइमरी अमाइंस आपके पास हो तो आप उनको बोलेंगे एल्केन अमाइन। अगर 2 डिग्री अमाइन हो तो आप उसको बोलेंगे एन एल्काइल एल्केन अमाइन। और अगर आपके पास 3 डिग्री अमाइन हो तो आप उसको बोलेंगे एन एन डाई एल्काइल एल्केन अमाइन। ये हमारे पास नोमेनक्लेचर का तरीका रहेगा। और कॉमन नेमिंग में आप इनको एल्काइल अमाइन बोलते हो, आप इनको डाई एल्काइल अमाइन बोलते हो, इनको आप ट्राई एल्काइल अमाइन बोलते हो। ये इसका नोमेनक्लेचर का तरीका रहेगा। नोमेनक्लेचर का तरीका, तो इसके अंदर की बातें हम रीड कर लेते हैं एक बार। इन कॉमन सिस्टम एन एलिफेटिक अमाइन इज नेम्ड बाय प्रीफिक्सिंग एल्काइल ग्रुप टू अमाइन, एल्काइल अमाइन एज वन वर्ड, मिथाइलमाइन इथाइलमाइन एटसेट्रा। ठीक है। In secondary and tertiary, when 2 or more groups are same, the prefix di or tri is appended before the name of alkyl. In apex system, primary amines are named as alkane amine. The name is derived from replacement of E by alkane by the word amine. For example, CH3NH2 is named as methanamine. In case more than one positions are specified, in case more than one amino group is present at different positions, more than one amino group is present, their positions are specified, 1 2 diamine, 1 3 diamine, etc. Their positions are specified with giving number to the carbon atoms bearing NH2 groups and suitable prefix such as di, tri, जैसा मैंने आपको बताया, is attached to the amine. The letter E of suffix of the hydrocarbon part is retained। क्योंकि आप समझे ना, डी में ट्री में खुद में कॉन्सोनेंट है, तो एल्केन का जो वोवल है ई वो टिका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये तुम्हारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक अच्छा लीगेंड है, तो इथेन 1 2 डाइअमाइन, इथेन 1 2 डाइअमाइन। द नेम सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन वी यूज लोकेंट एन टू डेसिग्नेट सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू अ नाइट्रोजन एटम। तो इसमें ई टिका हुआ है, डी भी लग गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास, तो देखने से सेकेंडरी अमाइन दिख रहा, तो छोटे वाले को, स्मॉल ग्रुप को एल्काइल कैटेगरी में डाल दोगे, ये एन मिथाइल हो गया और 2 कार्बन है, दैट्स वाई ये इथेनामाइन हो गया है। एन मिथाइल इथेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन। चलो जी आगे बढ़ते, टिके रहना। टोटल 22 पेज ही हैं और तीसरे पेज पे आप आ चुके हो, तो कोई भयंकर काम नहीं है। हाँ जी, उसका नाम एन मिथाइल इथेनामाइन हमने दे दिया है, एन मिथाइल इथेनामाइन हमने दे दिया है। ठीक होगी बात। चलो, एंड जब आप एन पर 3 इथाइल ग्रुप लगा लोगे, जब एन पर 3 इथाइल ग्रुप लगा लोगे, तो बड़ा सिंपल वे है कि हम सबसे पहले नाइट्रोजन लगा लें, उस पर इथाइल लगा लें, पर हम लोग इथाइल लगा लें, पर हम लोग इथाइल लगा लें, ये एन हुआ, एन एन डाई इथाइल हुआ, इथेनामाइन हुआ। ठीक है जी। तो एन एन डाई इथाइल थीन अमाइन। तो जी, more examples are given in table 13.1. In aryl amine, NH2 group is directly attached to the benzene ring. aryl amines के अंदर NH2 ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। C6H5NH2 is the simplest example of aryl amine. In common system, it is known as aniline. Common naming इसका aniline है। It is also an accepted by APEC. सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो थोड़ी सी नजर रखनी पड़ेगी चीजों पे आपको ना, ऐसे काम नहीं बनेगा। तो इसको APEC ने एक्सेप्ट कर लिया है। While naming aryl amine according to APEC system, suffix e of arene is replaced by the amine, क्योंकि 2 वोवल आ जाएंगे ना। thus in APEC system इसका नाम एनिलीन तो है ही, इसका जो रिटेन्ड APEC नेम है वो तो है ही,
वैसे अगर आपको नाम देना हो तो ये बन जाएगा बेंजीन अमाइन, जैसे मीथेन अमाइन, इथेन अमाइन। कॉमन एंड एपिक नेम्स ऑफ सम एल्काइल अमाइंस एंड अराइल अमाइंस आर गिवन इन द टेबल। तो जी टेबल देख लेते हैं हम लोग। ये भाई साहब इथेनामाइन है, इथेनामाइन है। इथाइलामाइन इसका कॉमन नेम है। ये वन प्रोपेनामाइन है, प्रोपेन वन अमाइन है। एन प्रोपाइल अमाइन इसका कॉमन नेम है। ये भाई साहब आइसोप्रोपाइल अमाइन है, और इसको प्रोपेन टू अमाइन, क्योंकि कोई ना इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है। ये जो NH2 है इतना डेंजरस, इतना बड़ा फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि इसको नंबर 1 दिया जाए। इसको लीस्ट नंबर दिया जा सकता है। नंबर 1 अगर मिल रहा हो तो अवॉइड करना नहीं है, और नहीं मिल रहा हो, अगर NH2 को पहला नंबर मिल रहा हो तो अवॉइड नहीं करना। अगर नहीं मिल रहा तो लीस्ट नंबर रखने हैं। ये आपके पास सेकेंडरी आ गया जी। छोटे वाले को मिथाइल, बाकी वाले को इथेनामाइन एंड मिथाइल, इथेनामाइन इथाइल मिथाइल अमाइन इसका कॉमन नेम हो गया है। जी, तो एन मिथाइल इथेनामाइन आपने देख ही लिया। इथाइल पहले बोल दिया, मिथाइल बाद में बोल दिया गया। लो जी, आपका फेवरेट टर्शरी अमाइन आ गया। ट्राई मिथाइल अमाइन इसका नेम हो गया, ट्राई मिथाइल अमाइन। NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, NN ये डाइमिथाइल हो गया, ये मिथेनामाइन हो गया। अब इसको बोल देंगे आप लोग, देखो है तो टर्शरी, लॉन्गेस्ट चेन ये रखोगे, और इसको पहला नंबर मिल रहा है। मैं तो कई बार बोलता हूं बच्चों को, यहाँ एच एच लगाकर देख लिया करो, ये ब्यूटेनामाइन है। अब उनको वापस हटा दो। NN डाइथाइल ब्यूटेनामाइन नाम हो गया, ब्यूटेन वनामाइन नाम हो गया। ब्यूटेन वनामाइन तो लिखना बड़ा जरूरी हो जाएगा, नहीं तो फिर इसकी लोकेशन 2 पे भी जा सकती है। ठीक है, चलो ये प्राइमरी अमाइन वापिस आ गया। FMS फंक्शन ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट। जब आपको पता है सफिक्स आपको अमाइन ही यूज करना है, नोमेनक्लेचर में इसको 1 नंबर देना पड़ेगा। प्रोपेन 2, प्रोप 2 इन वन अमाइन, प्रोप 2 इन वन अमाइन। ये लो जी आपका फेवरेट मैंने बोला था जिसको, हेक्सामिथाइलिन डाइअमाइन, हेक्सेन 16 डाइअमाइन, जो नाइलोन 66 बनाने में यूज हुआ, जो नाइलोन 66 बनाने में यूज होता है। ये एनिलीन है, ये आपको बताया था, बेंजीनामाइन। एनिलीन को एपेक ने एज सच एक्सेप्ट कर लिया है। ये मेरे पास ऑर्थोटोलुइडीन है, ऑर्थोटोलुइडीन। और लोकेशन वाइज इसको 1, इसको 2, 2 मिथाइल एनिलीन या बेंजीनामाइन। इसको आप बोलेंगे 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो पैरा पे है ना बच्चे, 4 ब्रोमो बेंजीनामाइन। और ये हो जाएगा NN डाइमिथाइल एनिलीन, NN डाइमिथाइल एनिलीन, या फिर बेंजीनामाइन। वो दोनों चीजें यूज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि दोनों चीजें यूज की जा सकती हैं। तो जी आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंडेक्स क्वेश्चन आ गया, 4 नंबर पेज पे पहुंच चुके हैं। तो 18 पेज हमारे बाकी हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर तसल्ली से देखें तो आप इसका मजा उठा सकते हैं। और टर्म 2 में 100% नंबर जितने इस चैप्टर से मिलने वाले हैं, वो 100% नंबर आप ला सकते हैं। तो जी इंडेक्स क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग अमाइन एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। यहां चलोगे, एक कार्बन पे 2 इथाइल हुए। वैसे NH2 देखकर ही बात बननी थी, एक कार्बन हुआ तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। यहां चले तो एक इधर कार्बन है तो इधर है, तो ये टर्शरी है। तो इधर चले तो ये प्राइमरी है। राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ द डिफरेंट आइसोमरिक अमाइंस कोरस्पोंडिंग टू द मोलिकुलर फॉर्मूला C4H11N। तो मुझे आइसोमरिक अमाइंस बनाने जिसमें प्राइमरी भी हो, भी हो और टर्शरी भी हो, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। C4H11N है, C4H11N है, होगी बात। तो सबसे पहले हम देख लें, 4 कार्बन NH2, 4 कार्बन, इसकी लोकेशन बदल दें NH2। इसके बाद सारे प्राइमरी ही बन रहे हैं। और वैसे भी मैंने एक ट्रिक बता रखी है आपको, C4H9NH2 लिख दो, इसके 4 प्राइमरी वाले 4 आपके पास बन जाएंगे, प्राइमरी वाले 4 बन जाएंगे। उसके बाद सेकेंडरी की बात कर ले। NH पर मिथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल इथाइल है। और अगर हम टर्शरी की बात करें, इथाइल मिथाइल है या इथाइल,
प्राइमरी 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 प्राइमरी, ज्यादा से ज्यादा आप जाना चाहें तो ये कारेल हो गया, ठीक है। और ये सेकेंडरी हुआ, इसमें कायरलिटी कहीं है नहीं। वैसे देखा जाए तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो वो बात मैं आपसे नाइट्रोजन इन्वर्जन पिरामिडल इन्वर्जन में कर लेता हूँ। तो यहां मेरे पास अगेन ये भी कारेल हो गया, ये यहां कारेल नहीं हो पाया है, यहां भी कारेल नहीं हो पाया। तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तीनों टाइप के अमाइन हमने क्रिएट कर दिए बोर्ड पे। लो जी, आईपैक नेम सभी का देना है, तो ये आप अपनी प्रैक्टिस में रखो। व्हाट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय डिफरेंट पेयर ऑफ अमाइंस, देख लें एक बार। जो फर्स्ट एंड सेकंड है, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 5, इसको 6, इसको 7, इसको 8। जो पहला वाला है वो दूसरे वाले के साथ पोजिशनल, जो पहला वाला है और दूसरा वाला है तीसरे चौथे के साथ में चेन, जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है वो रिमेनिंग ऑल के साथ फंक्शनल ग्रुप। तो ये चीजें जब आपके दिमाग में रहेंगी तो आप एक नेमिंग भी दे सकते हैं आप लोग, इसलिए तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आपको गेम खेलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात हो जाए, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, अमाइंस आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स। तो सबसे पहले हम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स उठा लें, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। नाइट्रो कंपाउंड्स, वैसे इसका तरीका मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आप सबस्ट्रेट लिख दिया करो, नोट्स अगर बना रहे हो, सामने उसके नाइट्रो कंपाउंड्स में नाइट्रोबेंजीन लिख दो, ठीक हो गया। आर रिड्यूस टू अमाइन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल पीटीपीडी, जो कि बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट माने जाते हैं। एंड ऑल्सो बाय रिडक्शन विद मेटल्स इन एसिडिक मीडियम, टिन HCl, आयरन HCl, वो मेटल जिनके ई नोट नेगेटिव हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। तो होना क्या है जी, तो ये सारे के सारे मेटल्स एसिडिक मीडियम में नाइट्रो एल्केन्स, ये नाइट्रोबेंजीन हुआ, ये नाइट्रोबेंजीन हुआ, ये एनिलीन एनिलीन बन गए, कैन ऑल्सो बी सिमिलरली रिड्यूस टू द कोरस्पोंडिंग एल्केन अमाइन, एल्केन अमाइन में उसको चेंज किया जा सकता है, ठीक होगी बात। रिडक्शन विद iron scrap and HCl is preferred because of FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus only a small amount of HCl is required to initiate the reaction. बड़ी अच्छी लाइन है, थोड़ा फास्ट पढ़ी मैंने। उसने कहा जी Fe और HCl को रिकमेंड करते हैं हम लोग, क्योंकि FeCl2 formed gets hydrolyzed, मीडियम एसिडिक है, हाइड्रोलाइज हुआ फिर HCl गैस रिलीज होगी, तो HCl स्मॉल अमाउंट में आपको यहां सक्सेसफुली काम करा सकती है। रिक्वायर्ड टू इनिशिएट द रिएक्शन ऑन ए स्मॉल अमाउंट, क्योंकि एक बार शुरू हो गया उसके बाद फिर आपको वो HCl बार बार मिलता रहेगा। FeHCl ज्यादा रिकमेंडेड है एज कंपेयर टू टिन HCl। देखो जी, नेक्स्ट है बहुत अच्छा टॉपिक, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। 12वीं के अंदर ही घूम रहे हैं हम लोग। तो नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन किया, ये आपके लिए नया था, लेकिन अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड नया नहीं है। कैसे? देखो जी, अगर अमोनोलाइसिस, एक वर्ड सुना होगा ना आपने, हाइड्रोलिसिस, तो पानी की प्रेजेंस में कंपाउंड को तोड़ना, यहां अमोनिया की प्रेजेंस में कंपाउंड को ब्रेक करना। आपने कहा जी क्लास 12th के 10वें चैप्टर में आपने कार्बन हेलोजन बॉन्ड, मतलब अल्काइल अराइल जो टर्म 1 में था और नीट में तो ऑलवेज ही है, इन अल्काइल और बेंजाइल हैलाइड कैन बी इजीली क्यूरेड बाय द न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से हम आरसीएल बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। वो टेक्निक आपको पता है, मैकेनिज्म SN1 SN2 वगैरह लगती रहती है। An alkyl or benzyl halide on reaction with an ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by amino, ठीक होगी बात बिल्कुल है, इसलिए इसको अमोनोलाइसिस बोला हुआ है। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस। मान लो पानी डाल दो, इसको हाइड्रोलाइसिस बोल दोगे, तो अमोनिया डाल दिया तो इसको आपने अमोनोलाइसिस बोल दिया है। द रिएक्शन इज कैरिड आउट इन सील्ड ट्यूब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये रिएक्शन 100 डिग्री पे करवाई जाती है सील्ड ट्यूब के अंदर। द प्राइमरी अमाइन thus obtained behaves as a न्यूक्लियोफाइल। जो प्राइमरी अमाइन बना खुद एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अगर आपने एल्काइल हैलाइड का एक्सेस रख दिया, अगर आपने एल्काइल हैलाइड का एक्सेस रख दिया, तो सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन,
क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट, आपको लगातार मिलते रहे। ठीक है जी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट आपको यहां मिल गए। फ्री अमाइंस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सोल्ट बाय ट्रीटमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब होता है एक्चुअल में क्या है ना, कि रूल मैंने आपको बताया होगा, अगर किसी भी अगर किसी भी वीक बेस को सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी भी वीक बेस को, मान लो किसी भी मूवी में किसी वीक को छुड़वाना हो, किसी वीक को, हीरोइन को फंसा के ले गया विलेन, तो हीरो को भेजा जाता है। तो वीक को, जो वहां वीक शो की जाती है, तो वीक को अगर निकालना हो तो वहां स्ट्रोंग डालना चाहिए। तो जब भी आप अमोनियम क्लोराइड में H2SO4 सॉरी NaOH वगैरह डालोगे, तो NaOH स्ट्रोंग बेस है, वो वीक बेस को यहां से बाहर कर देगा। और इसी को आपने एस ब्लॉक एलिमेंट में सोलवे प्रोसेस में रिकवरी ऑफ अमोनिया भी बोला हुआ है। द फ्री अमाइन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अमोनियम सॉल्ट बाय द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोंग बेस। ठीक है जी। Ammonolysis has advantage of yielding a mixture of primary, secondary, tertiary amine and also a quaternary ammonium salt. However, primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. अगर प्राइमरी अमाइन को एक्सेस, प्राइमरी सॉरी एल्काइल हैलाइड को अगर आप एक्सेस नहीं ले रहे हो, अमोनिया को एक्सेस ले रहे हो, तो आपका आंसर प्राइमरी अमाइन मेजर प्रोडक्ट होगा। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, जिसने जल्दी से अपना लिविंग ग्रुप लीव करना है, तो आयोडाइड कैन इजिली लीव द ग्रुप RI, RBr, RCl। ठीक है जी। तो ये आपके पास लिविंग टेंडेंसी रहेगी, ये आपके पास लिविंग टेंडेंसी रहेगी। इस एग्जांपल को कर लेते हैं। राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक अमोनिया विद इथाइल क्लोराइड। एक्सेस कोई दे नहीं रखा, तो सीधे सीधे मैं इथाइल अमाइन बना दूंगा। और अगर कोई भी मुझे एक्सेस दे देगा, तो फिर मैं सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन, क्वाटनरी सोल्ट बना दूंगा। क्लोरो इथेनामाइन, एन इथाइल इथेनामाइन, एन डाइथाइल इथेनामाइन, क्वाटनरी अमोनियम सोल्ट मेरे पास बन जाएगा। अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजाइल, इस बेंजाइल क्लोराइड का अमोनोलाइसिस, बेंजाइल अमाइन बन गया। उसके बाद रिएक्शन ऑफ अमाइंस ऑफ फॉर्म्ड टू, जो बना बना ना, उस पर दो मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन, तो मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन होते ही HH हटा और मिथाइल मिथाइल वहां आ गए। बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल अमाइन, एन डाइमिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन, एन डाइमिथाइल फिनाइल मीथेनामाइन, फिनाइल मीथेनामाइन, इसको आपने फिनाइल मिथेनामाइन बोला हुआ है। ठीक होगी बात। तो वही सेम कि जैसा रिएक्शन में कहा जा रहा है, वैसी डीलिंग आप उसके साथ करेंगे, वैसी डीलिंग आप उसके साथ करेंगे। तो ये अच्छा टॉपिक है। एक बार तीसरे पे चलते हैं हम लोग। साइनाइड का रिडक्शन कर दो, जिसको मेंडियस रिएक्शन बोलते हो आप लोग ना। आरसीएन का सोडियम इथेनॉल से रिडक्शन जो है, उसको आप MENDIUS नेम रिएक्शन है, मेंडियस रिएक्शन बोलते हैं। नाइट्राइल ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ट्रिपल बॉन्ड है, डबल को सिंगल में कन्वर्ट कर दो। और कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अमाइन। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर असेंट, मतलब अगर आपको किसी अमाइन सीरीज में ऊपर चढ़ना हो, असेंडिंग असेंडिंग करवानी हो, जैसे कि RCl है, इसमें कार्बन बढ़ाना हो, तो पहले इसकी KCN से रिएक्शन करवाओ, ये RCN बन गया। RCN का रिडक्शन करवा दो, RCH2 NH2 बन गया। तो यहां एक कार्बन एक्स्ट्रा होना तो असेंडिंग हो गई है, असेंडिंग हो गई है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर असेंडिंग ऑफ अमाइन सीरीज फॉर प्रिपरेशन ऑफ अमाइन containing one carbon atom more than the starting amine। हो गया जी। RC ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन निकल, सोडियम इथेनॉल, RCH2NH2, मेंडियस रिएक्शन इसको बोलते हैं। तो जी, उसके बाद है रिडक्शन ऑफ द अमाइड, रिडक्शन ऑफ द अमाइड। द अमाइड ऑन रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यील्ड्स अमाइन। तो RCONH2 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेके चल रहे हो, पानी लेके चल रहे हो, COCH2 में कन्वर्ट हो गया। और बड़ी सिंपल सी बात है, बहुत अच्छे अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट है। इन्हीं रिड्यूसिंग एजेंट को जब आपने किसी और एसिड डेरिवेटिव पे लेते हो, वैसे आपने देखा होगा किसी और एसिड डेरिवेटिव पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अल्कोहल प्रोड्यूस करता है। अगर मैं RCOCl, अगर मैं RCOOR, अगर मैं RCOOX, ये सब लेके चलता हूं ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, तो अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल तो यहां भी बनता है, लेकिन ये लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है, तो वापस अपने आप को प्राइमरी अमाइन में
कन्वर्ट कर लेता है, प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है जी। गैब्रियल थैलेमाइड अच्छी रिएक्शन है। ओपेंस ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये भी बहुत अच्छी रिएक्शन है। उसके बाद आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पे पहुंच जाएंगे, ज्यादा तामझाम एनसीईआरटी करती नहीं है। एक बार फिर रिवीजन कर लेंगे, देन आफ्टर आगे बढ़ेंगे। देखो जी, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में करना क्या है। गैब्रियल सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन, पहली बात लाइन फिक्स हो गई। थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम, ये आपने थैलेमाइड बना के रखा हुआ है। PHTHA LI LI, not amide, it is not AMIDE, it is imide। ये देखो सेकेंडरी है, दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। थैलेमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक KOH forms potassium salt of thalamide which on hitting with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis। सबसे पहले देखो सिंपल सी बात है, आपने जब एसिड एसिड डेरिवेटिव भी पढ़े ना, तो आपने सीखा कि जो अमाइड्स हैं, जो अमाइड्स हैं वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं, वो एम्फोटेरिक नेचर के हैं। तो ये H हटकर उसकी जगह K आ गया, ये एसिड बेस रिएक्शन हो गई है, फास्ट रिएक्शन होती है ये सारी की सारी, तो H हट के K आ गया। अब आपने ऐसा एल्काइल हैलाइड दिया जो इजीली एसएन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो आप यहां कोई भी विनाइल टाइप का रिकमेंड नहीं करेंगे, कोई भी हेलोरिन टाइप का रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड करेक्टर है। तो जैसे ही एन हटा वहां आर आया, एंड देन आफ्टर हाइड्रोलिसिस करवाकर, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाकर इसका सोल्ट रिक्रिएट कर दिया आपने, ये सोडियम सोडियम थिलेट है और ये आपका प्राइमरी अमाइन बन गया। तो दिस रिएक्शन यूज्ड टू मेक द प्राइमरी अमाइंस। सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन इससे नहीं बनते, which on heating with alkyl halide followed by alkaline hydrolysis produces the corresponding primary amine. Aromatic primary amine can't be prepared by this method because aryl halide do not undergo SN with the anion formed by thalamide. एनायन फॉर्म्ड बाय थैलीमाइड, ये जो एनायन है पुत्र जी ये वाला, इसके साथ यहां से कोई रिएजेंट पैदा ही नहीं होता। क्लोरो बेंजीन में डबल बॉन्ड करेक्टर है, तो आप रिएक्शन करवा ही नहीं सकते हो। होपमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन जो एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन मानी जाती है, ये डिग्रेडेशन एक कार्बन कम करने के काम आएगी। इसकी ट्रिक तो सिंपल होती है कि CONH2 का NH2 CO उड़ा दो, आंसर आ जाएगा। मैकेनिज्म कभी पीएमटी में डिस्कस होती नहीं है, बोर्ड में डिस्कस वो करेगा नहीं क्योंकि नहीं दे नहीं रखी है। सो RCONH2 का इसको उड़ाओ, सीधा आंसर आएगा। ब्रोमीन NaOH यहाँ रिएजेंट है। होपमैन develop a method for preparation of primary amine by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution, aqueous or ethanoic solution of NaOH. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place. Migration कहाँ? From carbonyl carbon of the amide to the NH2. तो बात में मैकेनिज्म की बात कर गया वो। The amines are formed contain one carbon less than that present in the amide. that present in the amide. RCONH2 bromine 4NaOH, ये प्राइमरी अमाइन बन गए। अगर प्रोडक्ट्स पे नजर रखें तो ये वॉशिंग सोडा बना हुआ है, NaBr बना हुआ है। अब उसने कहा राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। आपने दो कार्बन को तीन कार्बन, तो भाई सबसे पहले KCN से रिएक्शन करवा के बाद में रिडक्शन करा दो, तुम्हारा फेवरेट। ये फिर आप एक कार्बन बढ़ाना चाहते हो तो वही KCN से रिएक्शन करवा दो। ठीक जी। राइट स्ट्रक्चर्स एंड आइपिक नेम्स ऑफ द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन। मुझे प्रोपेनामाइन बनाना है, मुझे प्रोपेन अमाइन बनाना है, तो मुझे वो अमाइड चाहिए। तो भाई सिंपल, इसके बीच में CO ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा दो। द अमाइड विच गिव्स प्रोपेनामाइन बाय होपमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये ब्यूटेनामाइड होएगा, ये ब्यूटेनामाइड होएगा। द अमाइन प्रोड्यूस्ड बाय द होपमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड, एनिलीन बन गया भाई, उड़ा दो, एनिलीन बन गया।
Propanamine contains 3 carbons. Propane amine contains 3 carbons. Hence the amide molecule must contain 4 carbon atoms. इसके solutions है, तो यहां 3 एक CO इंट्रोड्यूस करवा दिया, और ये मैंने बताया था कि हमारा बेंजामाइड कौन है, CO उड़ाओ NH2 लग गया. हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू एनिलीन? बेंजीन को एनिलीन में कैसे बदलें भाई, और बेंजीन को एनएन डाइमिथाइल एनिलीन में कैसे बदलें? या फिर जो आपके पास टेट्रा क्लोरो टेट्रा डाइक्लोरो ब्यूटेन है, उसको हेक्सेन 1,2 डाइमन में कैसे बदलें? सिंपल तरीके से सोचा जाए, अगर मैं इस पर एक रिएक्शन करवा दूं HNO3 की, नाइट्रेशन की, तो ये सीधा सीधा नाइट्रोबेंजीन दे देगा, और नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करके एनिलीन बनाया जा सकता है. और जब आपके पास एनिलीन बन गया, इसका मिथाइलेशन करवाया जा सकता है. और जब आपके पास 4 कार्बन पे 2 Cl लगे हों, तो इनको Cn में चेंज करके रिड्यूस करवाया जा सकता है ना, आसान काम. तो ये प्रिपरेशन मेथड्स की एंडिंग हमारी हो गई है. ये अमाइंस के प्रिपरेशन मेथड्स की हमारी एंडिंग हो गई है. अब अगला टास्क हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टीज का या फिजिकल नेचर का. पढ़ते हैं जी अभी. डिस्कशन अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज. तो थोड़ा सा देखिए ध्यान से. पहली बात, जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं, लोअर एलिफेटिक अमाइंस हैं वो गैसेस हैं, और फिशी स्मेल है, तो उसमें भी हम देख लें. प्राइमरी अमाइंस विथ 3 और मोर कार्बन एटम्स आर लिक्विड, 3 और मोर वाले. और ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है कि इसमें हमें पता चले कि इतने कार्बन तक की लिक्विड है. और जो हायर है वो आपके पास सॉलिड है, तो की बात. एंड स्टिल हायर वंस आर सॉलिड. एनिलीन एंड अदर अराइल, ये एनिलीन हुआ, और अदर अराइल के अंदर ये हो गया जी. और यूजुअली कलरलेस, ये कलरलेस है, लेकिन इनमें कलरिंग हो जाएगी ड्यू टू ऑक्सीडेशन, बट गेट कलर्ड ऑन ऑक्सीडेशन स्टोरेज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन. और ये बड़े सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीडेशन को लेकर. लोअर एलिफेटिक तो पानी में घुलेंगे, घुलना भी चाहिए, पोलर नेचर के, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं पानी के साथ, वाटर के साथ. सोलिबिलिटी डिक्रीज की देगी जैसे जैसे आप लोग मोलर मास बढ़ाएंगे, मतलब आर का पार्ट बढ़ता जाएगा. और मैं आपको बार बार बताता रहा हूं, चाहे अल्कोहल चैप्टर चल रहा हो, चाहे अल्काइल हराइल हैलाइड कोई चैप्टर चल रहा हो, जैसे जैसे आप आर बढ़ाते हैं एल्काइल पार्ट बढ़ता है, वैसे वैसे सोलिबिलिटी कम होती चली जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक एल्काइल पार्ट बड़ा होता जा रहा है. हायर अमाइंस आर एसेंशियली इनसोल्यूबल इन वाटर. हायर अमाइंस एसेंशियली इनसोल्यूबल, छोटे वाले घुलेंगे, बड़े वाले नहीं घुलेंगे. कंसिडरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमाइंस एंड ऑक्सीजन 3 and 3.5, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है बाय डिफॉल्ट. यू कैन प्रिडिक्ट द पैटर्न ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ अमाइन इन अल्कोहल. तो साफ सी बात है, अल्कोहल की सोल्युबिलिटी पानी में ज्यादा होएगी, क्योंकि वो ज्यादा पोलर है, ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 1 अमाइन. विच विल बी मोर सोल्यूबल इन वाटर एंड वाई? सिंपल, ज्यादा सोल्यूबल अल्कोहल है क्योंकि उसकी पोलैरिटी ज्यादा है. अमाइंस आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट लाइक अल्कोहल, ether, benzene, etc. You may remember that alcohols are more polar than amines and form stronger intermolecular hydrogen bonds amine के comparison. फिर है प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस आर इंगेज्ड इन इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. The intermolecular association is more in primary amine than in secondary amine. N पर 2 H है, as there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. Tertiary amines do not have intermolecular association due to absence of hydrogen atom available for hydrogen bonding. Tertiary पे nitrogen पे H ही नहीं है. Therefore, order of BPs of isomeric amines as follows. लो जी, थोड़ा सा पीछे देखें कहीं हमने मिस तो नहीं.
लो जी, तो प्राइमरी पे 2H है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जबरदस्त है, सेकेंडरी पे 1 है और टर्शरी पे 1 भी नहीं है। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो प्राइमरी में ज्यादा होने से अगर आइसोमरिक है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है जैसे कि हमने पीछे बनाए थे C4H11N, तो उसमें जो प्राइमरी वाला है वो बीपी वाइज ज्यादा होएगा। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्राइमरी अमाइंस इज शोन इन फिगर 13.2। ये दो NH है और NHN दिखा सकते हैं आप लोग, फिर NHN दिखा सकते हैं, बाकी वो रिमेनिंग हाइड्रोजन दिखते रहेंगे उस पर। BPs of amine alcohol alkanes of almost the same molecular mass ये शो किए हुए हैं। देखो मोलिकुलर मास सबके बराबर से हैं, ये 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, ये आपके पास 4 कार्बन का है, ये 4 कार्बन का है, और सबसे ज्यादा जिसका हुआ वो आपको 390 दिखेगा एल्कोहल का। ये जी पहले नंबर पे आ गया, अमाइंस दूसरे नंबर पे आ गया, तीसरे नंबर पे सेकेंडरी अमाइन आ गया, चौथे नंबर पे आपका टर्शियरी अमाइन आ गया, पांचवें नंबर पे सबसे घटिया आपके पास कौन आ गया, एल्केन। इसके बाद हमारी केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट होती हैं, और बड़ी सिंपल सी और दमदार बात जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपके अमाइंस हैं, जो आपके अमाइंस हैं उनमें RNH बॉन्ड का टूटना, RNH बॉन्ड का टूटना इम्पॉसिबल कैटेगरी में जा रहा है। दैट्स वाई इनकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें ईदर लोन पेयर और HH, ईदर लोन पेयर और HH, ईदर लोन पेयर और HH, बस यही कुछ रिएक्शंस आपको देखने को मिलेगी। तो हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए, केमिकल रिएक्शंस पे हमारा अगला डिस्कशन अगले वीडियो में आ रहा